नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉबेरी को आप किन किन तरीक़ों से घर में उगा सकते हैं और उन तरीक़ों में सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। वीडियो में साथ ही ये भी बताऊंगा कि स्ट्रॉबेरी के प्लांटेशन के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, कौन सी खाद अच्छी होती है और इस प्लांट की केयर कैसे की जाती है। तो पहला तरीका है इनको बीजों से उगाने का। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी को बीज से उगाने के लिए आप या तो ऑनलाइन बीज खरीद के उगा सकते हैं या फिर मार्केट में मिलने वाले स्ट्रॉबेरी के फलों से बीज निकाल के उनको उगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार मार्केट से खरीदी गई स्ट्रॉबेरी के बीज उग भी जाते हैं, कई बार नहीं भी उगते हैं। उसका कारण ये है कि जो स्ट्रॉबेरी मार्केट में आती है वो कई बार अच्छी तरीके से पकने से पहले ही तोड़ के पैक करके भेज दी जाती है, जिस कारण से इनके बीजों को उगाना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो बीज से उगाने के लिए इनके बीजों को सबसे पहले तो पानी में अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इनके बीजों को या तो आप टिश्यू पेपर में लपेट के अच्छी तरह से टिश्यू पेपर को गीला करके किसी ठंडी जगह पे रख देंगे तो लगभग 10 से 12 दिन के बाद इनके बीज उगाते हैं। लेकिन दोस्तों, टिश्यू पेपर में उगाए हुए बीजों को पॉट में शिफ्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इनके जो पौधे होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनके बीजों को किसी सीडलिंग ट्रे या छोटे प्लास्टिक के कपों में कोई भी अच्छा ग्रोइंग मीडियम जैसे कि कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों का मिक्सचर भी यूज करके इनको ग्रो किया जा सकता है। और प्लास्टिक के कपों में नमी को ज़्यादा लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इनको पॉली बैग से भी कवर कर सकते हैं, ताकि बार बार पानी डालने की दिक्कत ना रहे। दूसरा तरीका है इनको रनर से ग्रो करने का। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में फ्रूटिंग के बाद जो नई ब्रांचेस निकलती हैं उनमें कुछ नोड होते हैं। इन नोड्स को अगर आप मिट्टी में या किसी भी अच्छे ग्रोइंग मीडियम में लगा देते हैं तो वहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और नया पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से आप एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। तीसरा तरीका है इसको डायरेक्ट लाइव प्लांट से ग्रो करने का। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी को आप बीज या रनर से अगर उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास कुछ पौधे हैं जिनको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, और ऑनलाइन ये पौधे 10 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो कई बार 5 रुपये पर प्लांट के हिसाब से भी ये पौधे मिल जाते हैं। दोस्तों, ये पौधे मुझे ऑर्डर करने के लगभग 10 दिन के बाद मिले थे, और इतने दिनों के बाद भी ये पौधे काफ़ी हेल्दी मुझे मिले थे। तो ऐसे ऑनलाइन ख़रीदे गए पौधों को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो आप इनकी ख़राब पत्तियों को निकाल के इनकी जड़ों को पानी में लगभग 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए। और हो सकता है पैकेट में रहने के कारण इनमें फंगस भी लग गई हो, तो आप इनकी पत्तियों को और जड़ों को पानी से या किसी फंगीसाइड को पानी में मिला के अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके की मिट्टी है। एक लोम सॉइल है जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, वो है। अगर ये मिट्टी आपके पास है तो स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल गार्डन की मिट्टी या चिकनी चिपचिपी मिट्टी या काली मिट्टी जैसे कि ये मेरे पास है, ये है, तो इसको आप प्लांटेशन के लिए कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, दोमट मिट्टी के लिए आप 3 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप चावल की भूसी को भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास लोम सॉइल नहीं है या आपके पास चिकनी चिपचिपी मिट्टी है तो आप 3 भाग मिट्टी, 1 भाग नदी की रेत, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग कोई भी ऑर्गेनिक खाद यूज कर सकते हैं। दोस्तों, चिकनी चिपचिपी मिट्टी में सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की ड्रेनेज की, जो कि रेत मिलाने पे ये समस्या सॉल्व हो जाती है। तो इन तीनों चारों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा ग्रोइंग मीडियम स्ट्रॉबेरी के लिए बन जाएगा। अब बात करते हैं पॉट की। तो दोस्तों, आप स्ट्रॉबेरी को 2 से 5 लीटर की कैपेसिटी के किसी भी पॉट में, चाहे वो सीमेंट का हो, प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो,
उसमें अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। बस लगाने से पहले आप उसके ड्रेन होल को अच्छी तरीके से सूखी घास से कवर कर दीजिए। इसके बाद लगाने का तरीका ये है कि जो स्ट्रॉबेरी का क्राउन है, जहाँ से नई ब्रांचेस या पत्तियाँ निकली हुई होती हैं, उसको मिट्टी से लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर रख के लगाना है, क्योंकि ये क्राउन जो है या जो ये हिस्सा है, इसको अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो हो सकता है पौधा वहाँ से गल जाए या उसमें फंगस लग जाए। दोस्तों, अगर आप स्ट्रॉबेरी को छोटे पॉट या हैंगिंग पॉट में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हल्के पॉटिंग मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप बराबर भागों में मिट्टी, कोकोपीट, कोई भी ऑर्गेनिक खाद और चावल की भूसी को मिला के बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बनाया हुआ मिक्सचर हल्का तो रहता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी के लिए जब ये फ्रूटिंग चालू कर देती है तो आपको उस पॉट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि आपको हर हफ्ते इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा, तभी पौधा अच्छे तरीके से फ्रूटिंग कर पाएगा। प्लांटेशन के बाद स्ट्रॉबेरी को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां कम से कम इसको 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके। अब बात करते हैं केयर की। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के पौधे में आपको अगर कोई भी सूखी पत्ती या पीली पत्तियां दिखती हैं तो उसको पौधे से काट के ज़रूर अलग कर दीजिए, क्योंकि ऐसी पत्तियों से पौधों में फंगस लगने के चांस बने रहते हैं। फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद समय समय पर इसमें खाद ज़रूर डालते रहना चाहिए। अगर आपने स्ट्रॉबेरी को बड़े पॉट में लगाया है तो लगभग 15 दिन में एक बार खाद ज़रूर डाल दीजिए, और अगर आपने पौधे को छोटे हैंगिंग पॉट में लगाया है तो लगभग 7 से 8 दिन में एक बार ज़रूर कोई भी ऑर्गेनिक खाद इसमें ज़रूर डाल दीजिए, तभी जो है पौधा अच्छी तरीके से फ्रूटिंग कर पाएगा। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के फल काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और अगर ये गीली मिट्टी या नमी के कांटेक्ट में आते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए आप मिट्टी को किसी भी सूखी घास या नारियल के जूट से ज़रूर कवर कर दीजिए, ताकि इनके फल ख़राब होने से बचे रहें। और इनमें पानी डालते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि पानी पत्तियों और फलों पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो नमी के कारण इनकी पत्तियाँ और फलों में फंगस लग सकती है।